अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरी स्टूडियो। तो ये हमारी क्लास 11 है जो कि हम एक क्लासिक विला स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर रहे हैं। इसमें हम मॉडलिंग, लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग को कवर करेंगे, देन हम उसका फाइनल रेंडर करेंगे एंड देन हम उसकी पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे एंड देन एनिमेशन करेंगे, जो कि हम एक लूमियन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, उसमें हम इसका एनिमेशन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D मैक्स, वीरे, कोरोना, लूमियन, D5 रेंडर, स्केचअप, ऑटोकैड वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ इस तरह की रेलिंग हमने बनाना सीखी थी कि हम इस तरह की रेलिंग किस तरह बनाते हैं, और ये यहाँ पे एक रेलिंग हमने यूज़ की और एक यहाँ पे रेलिंग यूज़ की। तो आज की वीडियो में हम टेरेस बनाना सीखेंगे, लेकिन उसमें हम कुछ इस तरह की जो डिज़ाइन होते हैं इनको हम प्रॉपर किस तरह अपने अकॉर्डिंग पेस्ट करते हैं, किस तरह बनाते हैं, ये हम सीखेंगे। क्योंकि अब ये एक डिज़ाइन है, अगर इसको हमने कर्व में लेकर जाना है तो ये हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको कैसे प्रॉपर वे में अपने अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। अब ये हमने डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन अब हमने इसको अप्लाई भी करना है, तो वो एक डिफरेंट टास्क होता है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसको सीखने के लिए ही आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और इसको हम बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और अपने टेरेस को भी सिलेक्ट कर लेना है, दैन आइसोलेट कर लेना है। आइसोलेट करने के बाद अब हम सबसे पहले इसकी एक स्वीप प्रोफाइल बनाएंगे। स्वीप प्रोफाइल बनाने के लिए हमें इसको ट्रेस करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम ग्रुप को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमने कॉपी ले ली। देन अब हम ये वाले जो डिज़ाइन है इनको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। सिंपल इज़ दैट। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो अब ये मेन हमारे पास प्रोफाइल है जिसको हम ट्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लाइन में जाएंगे। लाइन में जाने के बाद इसको हम यहाँ से ट्रेस कर लेते हैं। ठीक, ट्रेस करने के बाद आपने उसके ऊपर जो है वो स्वीप प्रोफाइल यूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसको ट्रेस कर लेता हूँ कुछ इस तरह से यहाँ पे। और ये बेस्ट वे होता है कि अगर आपके पास कोई डिज़ाइन है उसको आप प्रॉपर किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में या अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो एक और भी मेथड है, वो हम बाद में सीखेंगे। वो थोड़ा सा यानी लेंथी प्रोसेस है और वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ से मैंने इसको जो है वो कर लिया है। करने के बाद अब आपने लाइन में जाना है, वर्टिसेस में जाना है, सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है। देन आपने यहाँ पे कॉर्नर कर देना है। कॉर्नर करने के बाद अब ये जो यहाँ पे हमारे पास एक बना हुआ है टेपर में, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है टेपर करने की। इसको हम यहाँ पे स्ट्रेट कर लेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब सिंपल इज़ दैट हम इसको यहाँ पर ले आएंगे और इसको यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद अब हमें यहाँ से एक लाइन लेनी है। इसको फ़िलहाल जो है वो हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे। इसका हम ग्रुप क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद इसको यहाँ से मूव कर लेंगे। अब ये हमारे पास जो है वो एक बन के आ चुका है प्रोफाइल। अब हमने यहाँ पे लाइन लेनी है और यहाँ से हमें जाने चाहिए लाइन, उसको हमने यहाँ पे लगा देना है। तो ऑलरेडी आई थिंक सो मैंने एक लाइन ली हुई है यहाँ पे। अगर हम देखते हैं तो मे बी इसको मैं अनचेक करता हूँ, इसको भी अनचेक करते हैं और देखते हैं मैंने लाइन लगाई हुई है या नहीं। पहले हाँ, ये लाइन मैंने लगाई हुई है इसके ऊपर। इसको अनचेक करते हैं, ये लाइन है। इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टॉप पे और अब हमने इसको सेलेक्ट करना और यहाँ पे स्वीप प्रोफाइल यूज़ कर लेनी है। तो स्वीप प्रोफाइल मॉडिफायर को यूज़ करने से पहले आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है और अपने कॉलम लेकर आ जाने हैं, ताकि हम देखें कि हमारा जो स्लैब है वो कॉलम से बाहर है। इसको हम थोड़ा सा जो है वो बाहर रखेंगे कॉलम से, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ और टॉप पे चले जाते हैं हम और इसको थोड़ा सा आउटसाइड कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं। यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं और इधर से भी हम इसको थोड़ा सा आउटसाइड पे ले लेते हैं कुछ यहाँ पे। अब ठीक है, अब जो हमने लाइन लगाई है इसको भी हम जो है वो सेम एज इट इज़ कर लेंगे। यहाँ पे इसको ले आएंगे और यहाँ पे इसको बाहर कर देंगे कुछ यहाँ पे एंड देन इधर से भी। तो इससे ये है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ी सी जो है वो मज़ीद बेहतरी आएगी इसमें।
इसको भी हम थोड़ा सा बाहर इसको यहाँ पे कर देते हैं। और अब हमने स्वीप प्रोफाइल इसके ऊपर लगाई हुई है ऑलरेडी, और यहाँ पे जाएंगे यूज़ कस्टम सेक्शन में, देन हम पिक करेंगे और इसको यहाँ पे पिक कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ये डिज़ाइन जो है वो हमारा यहाँ पे स्वीप प्रोफाइल पे लग चुका है। अब हम इसको जो है वो अलाइनमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, इसको सबसे पहले हमें आउटसाइड पे लेकर जाना है यहाँ पे। अब हम देखते हैं, अब ये डिज़ाइन तो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है सेम एज इट इज़। इसको हम वाइट एक टेक्सचर दे देते हैं वाइट मटेरियल का यहाँ पे, और ये टेक्सचर भी हमने दे दिया। अब बारी आती है कि इन डिज़ाइन की, हमने इन डिज़ाइन को इसके ऊपर कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मैं जो है वो आइसोलेट कर लेता हूँ। आइसोलेट करने के बाद ये ग्रुप को जो है वो ओपन कर दो। सबसे पहले हम इसकी एक कॉपी बना लेंगे, ये मैंने कॉपी बना ली, और देन अब इसको हम ग्रुप को ओपन कर लेंगे। ग्रुप ओपन। अब ये वाला एक डिज़ाइन है हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे कॉपी करना है सबसे पहले। तो लेफ़्ट हम करेंगे, इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और एक दफ़ा आइसोलेट कर लेंगे। यहाँ पे फ्रंट में हम चले जाएंगे। तो अब हमने ये जो डिज़ाइन है इसको इसके ऊपर कॉपी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस पूरे फोल्डर को यहाँ पे लाना पड़ेगा, ये कुछ इस तरह से। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से मैच होता है। अब इसको हमने डिलीट कर देना है यहाँ से, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी ले रखा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसा कॉपी हुआ है। तो ये हमारा सेम एज इट इज़ डिज़ाइन जो है वो कॉपी हुआ है। अब आपने इसको सेम सिंपल एज इज़ दैट कि आपने कॉपी करते जाना है अपने डिज़ाइन को यहाँ से। अब अगर हम देखें तो कुछ और भी है, ये वाली चीज़ें जो है इनको डिलीट कर दें आप, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डाउन साइड ले ली हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हमने यहाँ पे लेकर आना है कॉर्नर में। ग्रुप हम क्लोज़ कर देते हैं यहाँ पे, क्लोज़ ग्रुप, एंड इसको यहाँ पे हम ले आते हैं कॉर्नर में कुछ इस तरह से। अब ये ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे। मज़ीद अगर हम इसको यहाँ पे ले आएँ तो बाद में हम इसको वो कर देंगे, उसका मेथड भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल हमने जो है वो इस कॉर्नर पे इसको जो है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने सिंपल इसकी कॉपी बना लेनी है और ये हमारा डिज़ाइन इसके ऊपर जो है वो पेस्ट हो जाएगा, जिस तरह के हमारा वो डिज़ाइन था, ये कुछ इस तरह से। अब ये तरीका भी है, इसके अलावा जो मैंने स्पेसिंग वाला बताया था वो भी है, लेकिन उसके लिए हमें फिर लाइन लेनी पड़ेगी। तो उसको भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा। इसकी हम कॉपी बनाते हैं, यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी ये, और इसमें से स्वीप प्रोफाइल को जो है वो डिलीट कर देते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं डाउन में कुछ इस तरह से। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे टूल में जाते हैं, अलाइन में जाते हैं, स्पेसिंग, और यहाँ पे हम पिक प्रोफाइल कर लेते हैं, अपनी पिक लाइन कर लेते हैं। अब पिक लाइन F3 प्रेस करेंगे यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से। और आप देखते हैं कि हमारे जो है वो क्या है, हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, एज करते हैं। अगर हम सेंटर करें ये नहीं हो रहा क्योंकि ये मूव नहीं होगा प्रॉपर इस पे। तो इसका यही हाल है कि आप इसको कॉपी कर लें, ठीक। सिंपल हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, टॉप पे चले जाएंगे, यहाँ से हम देख लेंगे कि कॉपी हमारी कहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मूव करेंगे, देन हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे कुछ इस तरह से। 3-4 हम कॉपी बना लेते हैं। तो इस तरह से आपने कॉपी कर देना है। अब दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। इसको फ़िलहाल हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक। बाद में मैं इसको कॉपी करके अपने हिसाब से रख लूँगा। तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से वो पेस्ट होगा, कुछ इस तरह से हम इसको जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो अब इसके ऊपर हमने टेक्सचर भी देना है, तो वो चीज़ें मैं बाद में कर लूँगा। टेक्सचर हमें ये वाला गोल्ड रहेगा, ये जो बीच में जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारा गोल्ड रहेगा। एम्प्रेस करते हैं, यहाँ पे अगर मैं गोल्ड करता हूँ तो ये चीज़ें हमारी गोल्डन में रहेंगी, ठीक। कुछ इस तरह से ये हमारा गोल्ड। अब सारी गोल्ड नहीं करेंगे, ये वाला हम वाइट रखेंगे और ये जो 2 चीज़ें हैं इनको हम गोल्ड करेंगे। तो ये आई थिंक सो अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ हम सिंपल इसको गोल्ड करेंगे और ये जो 2 चीज़ें हैं, ये जो 2 पार्ट्स हैं, इनको हम वाइट रखेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रुप ओपन कर लेते हैं, ग्रुप इनको हम सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये हमारा वो जो है वो गोल्डन ही रहेगा और इनको हम वाइट कर देते हैं और ये भी हमारा वाइट रहेगा,
कुछ इस तरह से, ठीक। ये हमारी सारी जो है वो गोल्डन से वाइट रहेंगी, ये गोल्डन नहीं रही, गोल्डन जस्ट हमारा ये वाला पार्ट रहेगा, तो इसको हमने गोल्डन कर दिया। अब दूसरा मेथड क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल आपने ये एक लाइन ले लेनी है यहाँ से, जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से जो है वर्क कर सकते हैं। इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ एक, और इसमें से हम स्वीप को जो है वो डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, और इसको डाउन में कॉपी कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसकी कॉपी कर ली। अब यहाँ पे चले जाना है। वैसे मुझे ये मेथड बेस्ट लगता है, लेकिन दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब दूसरा मेथड क्या है, वो सिंपल ये है कि आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको आइसोलेट कर लेना है। आइसोलेट करने के बाद इसका ग्रुप आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से ओपन करने के बाद ये एडिटेबल पॉली है, यहाँ पे आपने अटैच लिस्ट में चले जाना है और यहाँ कंट्रोल ए प्रेस करना है और यहाँ से अटैच कर देना है। तो ये हमारे पास अटैच हो जाएगा। देन ग्रुप आपने क्लोज करना है और इस ग्रुप को अनग्रुप कर देना है, ठीक, सिंपल इज दैट। अब आपने यहाँ पे चले जाना है और ये जो हमने एक लाइन ली थी अपने पाथ के तौर पर, उस लाइन को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। लाइन अभी सेलेक्ट नहीं हुई, यहाँ से आपने सारे को सेलेक्ट करना है और इस चीज़ को आपने यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके डीसेलेक्ट कर लेना है। तो ये अब हमारे पास लाइन सेलेक्ट होके आ चुकी है। टॉप पे चले जाना है। अब आपने इसको जो है वो यहाँ पे रख लेना है, एस प्रेस करें और इसको आप यहाँ पे ले लें। फ्रंट पे चले जाएं और इसको टॉप कर लें। अब ये लाइन हमारी बॉटम में है तो हम यहाँ टॉप पे कर लेते हैं। देखते हैं पहले हम, कुछ इस तरह ही है, बिल्कुल ठीक है, कुछ इस तरह ही है। यहाँ पे चलते हैं और ये जो हमारी टेपर लाइन है इसको अब हम स्ट्रेट कर लेते हैं यहाँ से। ये कुछ इस तरह हमने इसको स्ट्रेट कर लिया। स्ट्रेट करने के बाद अब ये हमारे पास कुछ इस तरह किया है। हम इसको जो है बिल्कुल अपने लास्ट में रख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम यहाँ मूव करते हैं और इसको बिल्कुल यहाँ पे रख लेते हैं। अब ठीक, ये यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद अब हमने इसकी कॉपी यूज़ करनी है। कॉपी यूज़ करने के लिए एक तो मेथड ये है कि आप शिफ्ट प्रेस करें और यहाँ से कॉपी करें। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। आपने यहाँ पे शिफ्ट करना है, फिर इसको यहाँ पे रखना है, स्नैप करना है। तो उससे बेटर है कि आप एक जो है वो मॉडिफायर यूज़ करें। फ्रंट में मैं चला जाता हूँ, पहले इसका मैं साइज़ देख लेता हूँ कि हमारे पास ये साइज़ में कितना है। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक इसका साइज़ हम देखते हैं। तो ये इसको बॉक्स में साइड कर लेता हूँ। तो अब इसका साइज़ देखते हैं। तो 3 फीट 6 इंचेस हमारा इसका साइज़ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसके ऊपर हम एक मॉडिफायर यूज़ करते हैं, क्लोन। क्लोन के नाम से हमारे पास ये मॉडिफायर है। इसको जैसे ही हम यूज़ करते हैं अब ऑटोमेटिकली इसकी कॉपीज़ बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। वो किस तरह, वो मैं आपको समझाता हूँ। क्लोन्स को आपने ले लिया। क्लोन्स को लेने के बाद आप सिंपल आपने यहाँ पे उसका साइज़ देना है जो कि हमने लिया था 3.5 फीट। अब हम जैसे ही करेंगे और यहाँ से नंबर ऑफ़ क्लोन्स करेंगे तो ये देखिए अब इस तरफ जो है वो हमारा मूव होना शुरू हो गया। तो इस तरह हम सिंपल यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो इसको सबसे पहले हम जो है यहाँ से जितनी मर्ज़ी हमें आप कॉपी चाहिए तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी जो है वो इसकी बनती जाएंगी। ये देखें अटैच हो गया। अब ये कॉपीज़ हमारे पास इस तरह बनती जाएंगी। इन कॉपीज़ को हमने ले आना है यहाँ पे। अब कॉर्नर फिक्स करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं। यहाँ से कॉपी लेने के बाद आपने क्लोन को डिलीट कर देना है। तो ये हमारे पास एक सिंपल है, इसको आपने यहाँ पे रख लेना है। इसके ऊपर अब आप सिमेट्री यूज़ कर लें। एक हमारे पास मॉडिफायर है सिमेट्री। यहाँ पे आप चले जाएं सिमेट्री और यहाँ पे आपने एंगल कर देना है 45, ठीक। 45 करने के बाद अब आपने मिरर में चले जाना है और इसको रोटेट करना है अपने अकॉर्डिंग। तो कुछ इस तरह आपने इसको रोटेट कर लेना। रोटेट करने के बाद आपने W प्रेस करना है और इसको बिल्कुल आपने सेट कर देना है अपने जहाँ पे आपका कॉर्नर मिल रहा है वहाँ पे। तो ये हमारा कॉर्नर है, यहाँ से कुछ इस तरह ये सेट हो जाएगा। अब आपने ये वाला जो हमारा डिज़ाइन बना है इसको आपने सिंपल डिलीट कर देना है। कंट्रोल आप प्रेस करें, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करें, इस तरह करना है, कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने इसको थोड़ा सा स्मॉल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल आपने मिरर के ऊपर क्लिक करना है, W प्रेस करना है, स्नैप को ऑफ करना है और इसको जो है वो स्मॉल कर देना है कुछ इस तरह से। आप देखेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट है। अब आपने इसको मूव कर लेना है अपने कॉर्नर पे। तो यहाँ पे हम कॉर्नर पे मूव कर लेते हैं कुछ इस तरह से और इधर वाले को भी अब हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा मूव हो गया, ठीक। अब आपने ये जो हमने क्लोन बनाया है इसको आपने मूव कर देना है इसके साथ
यहाँ पे कॉपी करें, यहाँ पे मूव कर दें। अब आपकी जहाँ पे लाइन ख़त्म होती है आपने क्लोन को कम करते जाना है यहाँ से। तो ये कुछ इतना जो है वो हमारा क्लोन बना है। अब दैट्स इट। अब आपने सिंपली इसी को यहाँ पे लेना है, इसको और यहाँ से इसको कॉपी कर देना है कुछ यहाँ तक। तो हम यहाँ पे इसको कॉर्नर कर देते हैं। लास्ट हमारा कॉर्नर ये है। तो अब इसको हमें जो है वो रोटेट करना पड़ेगा। सबसे पहले कॉर्नर के लिए इसको हम ऐसा रोटेट करते हैं कुछ इस तरह से, और इसको सबसे पहले हम फिक्स करते हैं अपने कॉर्नर पे। ये यहाँ से भी हम इसको फिक्स कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और ये जो हमने लिया है इसको अब हम सबसे पहले मिरर करेंगे। यहाँ पे इसको मिरर कर लेते हैं, वाई एक्सिस पे मिरर हो गया। और अब हमने इसको यहाँ पे कर देना है इसके साथ अटैच। ठीक, अगर आपको क्लोन मॉडिफायर यूज़ नहीं करना देन आप इसकी कॉपी यूज़ कर सकते हैं। आप शिफ्ट प्रेस करके कॉपी करें, अदरवाइज़ आप यहाँ से क्लोन करें। क्लोन इजी है, तो क्लोन थोड़ा सा इजी है, आप यहाँ से क्लोन को यूज़ करें और देन ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। दैट्स इट। आप इसको भी आप थोड़ा सा आगे अगर फिनिश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसी को थोड़ा सा मूव करूँगा और देन इस डिज़ाइन को यहाँ पे कॉपी कर दूँगा। वो आपको मैं समझा दूँगा किस तरह। अब आपने सिंपल इस क्लोन को लेना है यहाँ से और कॉपी करनी है और यहाँ से इसको रोटेट कर देना है कुछ इस तरह से। अब आपने टॉप पे चले जाना है और इस डिज़ाइन को सबसे पहले आपने यहाँ पे ले आना है, इसके साथ आपने अटैच कर देना है कुछ इस तरह से आपने अटैच करना है। तो ये अब यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अभी प्रॉपर अटैच नहीं हुआ, ये प्रॉपर अटैच हो गया। ठीक, अब आपने दोबारा से क्लोन की जो है वो वैल्यू बढ़ा लेनी है यहाँ से। तो दैट्स इट। अब ये क्लोन हमारा यहाँ तक बढ़ के आ चुका है। इसके बाद अब आपने सारे को कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लें। एडिटेबल पॉली करने के बाद दैन आप की अपनी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप यूज़ करें। अब इसको मैं अगर यहाँ पे ग्रुप कर लेता हूँ एक दफ़ा तो इजी हो जाएगा मुझे सिलेक्शन में। और यहाँ पे चले जाते हैं और जो हमने पहले लिया था उसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। उसमें जो हमने पहला मेथड यूज़ किया था उसमें यह है कि आपके जो पॉलीज हैं वो कम बनेंगी, डिज़ाइन आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे चले जाएं, इसको आप थोड़ा सा एक दफ़ा साइड कर लें। पहले वाले को हम डिलीट कर लेते हैं, अदरवाइज़ आपने साइड नहीं करना। तो इसको आप हाइड सिलेक्शन कर दें। ठीक, और यहाँ से आप दोबारा आइसोलेट करें और इसको आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद ये सारी चीज़ें आप डिलीट कर दें। यहाँ से इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दी हैं, जो आपको इजी लगे वो आप कर लें। मुझे वैसे ये जो स्वीप वाला है ये ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं इस हिसाब से अपना जो है वो कन्वर्ट कर लूँगा। बाद में डिज़ाइन को जब मैंने करना है तब मैं क्लोन यूज़ कर लूँगा। तो आप क्लोन भी यूज़ कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। क्लोन को आप यूज़ कर लें। यहाँ पे मैं अनआइडाल करता हूँ तो ये हमारा प्रॉपर डिज़ाइन इसके ऊपर बैठ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आइसोलेट कर लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और आइसोलेट करते हैं। अब आप देखेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन जो है इसके ऊपर प्रॉपर बैठ गया। कुछ इस तरह से आप इस तरह के डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। क्लोन अगर आपने डाउनलोड करना है तो आइटो एक वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाके क्लोन मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हैं। देन आप डाउनलोड कर सकते हैं, देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।